वेलकम, खुशामदीन। आज की हमारी इस वीडियो में जिसका टॉपिक है बॉयज़ बस हेयर कट, वो भी हम आपको जो ना फुल डिटेल के साथ शुरू से लेकर एंड तक समझाएंगे दोस्तों। स्टेप नंबर 1, शावर करके हमने पार्टीशन करनी है। जब भी आपने बस कटिंग करनी है दोस्तों, तो आपने पार्टीशन करनी है फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड से, और फिर साइडों के ऊपर ट्रिमर लगाना है। ट्रिमर जो है ना वो कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक और आप जो ना फेस के हिसाब से लगा सकते हैं। यानी कि बस कटिंग में आप 0 का ट्रिमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 नंबर क्लिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 नंबर क्लिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 नंबर भी। वो आपकी मर्ज़ी और कस्टमर के मूड की मर्ज़ी कि वो किस तरह की साइड चाहता है बस कटिंग में। लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने जो ना बच्चे की कमांडो लुक में कटिंग करनी है, वो भी बस स्टाइल में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साइडों के ऊपर 3 नंबर क्लिप लगा के इसका फेड बनाएंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट साइड पे 3 नंबर क्लिप लगा लिया है, तो अब जो ना कंघे की मदद के साथ और मशीन की मदद के साथ इसकी मिक्सिंग करूँगा। कंघे को उछालते जाना है और मशीन की मदद के साथ मैंने साइड की स्लोप बनानी स्टार्ट कर लेनी है। कंघे और मशीन के साथ स्लोप को कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और तफसील से आपको समझा देते हैं। हमने मशीन की मदद के साथ और कंघे की मदद के साथ स्लोप बनानी है, यानी कि कंघे को उछालते जाना और मशीन की मदद के साथ इसकी स्लोप बनाते जाना है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो ना बाआसानी तरीके के साथ साइड की जो ना वो मिक्सिंग अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। यानी कि आप कैंची और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग करेंगे तो आपके 3 से 4 मिनट और 5 मिनट भी लग सकते हैं एक साइड पे। यही काम आपका जो ना वो 1 से 1.5 मिनट में जो ना वो आसानी के साथ हो जाएगा, जब आपने मशीन और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग की। यानी कि आसानी भी हो जाती है और खूबसूरती भी आ जाती है साइड पे। तो जैसे ही हमने मशीन और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग की, तो हमने कैंची की मदद के साथ जो ना वो कान के ऊपर से गुलाई बनाना स्टार्ट कर लेनी है। और कान के ऊपर से गुलाई बनाने से पहले सबसे पहले हमने हल्का सा माथे के ऊपर नॉर्मल चौरस शेप में जो ना वो माथे को सेट कर लिया है, फिर कलम से बनावट को बना लिया है, और फिर बाद में जो ना स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को आराम से लगा कर जो ना सबसे पहले माथे के ऊपर ब्लेड लगा के माथे की नोक को वाजिया कर लेना है दोस्तों। फिर हमने जो ना कलम की बनावट को बनाना स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले माथे वाली साइड पे हल्का सा स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को टेपर रख के आराम से ब्लेड लगा के हमने माथे की जो ना नोक को वाजिया कर लेना है। फिर जो ना कलम की बनावट को बनाना स्टार्ट कर लेना है। नॉर्मल चौरस शेप में जो ना हमने कलम को बना लेना है, फ्रंट साइड से, बैक साइड से, फिर कान के ऊपर से ब्लेड लगा के हमने सफाई कर लेनी है। जब भी आप कान के ऊपर ब्लेड लगा रहे हो दोस्तों, उस तरह को टेपर रखें, स्किन को खिंचाव में रखें और उस तरह को आराम से चलाकर बालों को साफ़ करें। चाहे आप कान के ऊपर से बालों की सफाई कर रहे हैं, चाहे कान की बैक साइड से, चाहे शेविंग के अंदर, चाहे खत के अंदर, चाहे आप जो ना कटिंग के दौरान, जैसे कि अभी हमने कटिंग जो है ना वो कंप्लीट कर ली है, तो आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाकर जो ना सफाई करनी है। तो जब हम साइड के ऊपर ब्लेड लगा के सफाई कर लेंगे दोस्तों, तो इसके बाद हमने ना दोबारा मशीन लगानी, मशीन को हमने जो ना दोबारा लगा लेना है। ये क्यों लगा रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि हमने 3 नंबर क्लिप लगाया हुआ है, तो इसलिए दोबारा लगा रहे हैं कि कहीं पे बाल बड़े छोटे ना रह गए हों। तो इसको फाइनल करने के लिए हमने जो ना दोबारा मशीन एक दफ़ा लगा लेनी है, कान के ऊपर से, कान की बैक साइड से। और प्रॉपर जब हम मशीन लगा लेंगे तो मज़ीद साइड की खूबसूरती के लिए हमने छोटे वाला कंघा पकड़ लेना है और ब्रीक मशीन की मदद के साथ हमने जो ना मज़ीद साइड के अंदर खूबसूरती लेके आनी है। कैसे? मशीन कंघे को आपने उछालना है और मशीन की मदद के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये ना दोस्तों कैंची और कंघे का काम करेगा, लेकिन हम दोबारा जो ना मज़ीद साइड के अंदर खूबसूरती लेके आने के लिए जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ कान के ऊपर से, कान की बैक साइड से और फ्रंट साइड से जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ मज़ीद स्लोप को जो ना नीट कर लेंगे। तो जैसे ही हम जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ साइड को ट्रिम करेंगे तो हमारी जो ना फर्स्ट साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपने वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट करना है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हेयर सलून इंडस्ट्री में काम सीखने के लिए आए हुए हैं, या अपने हाथ को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं, या अपने उन बार्बर हजरात के साथ शेयर करें जिनसे आप कटिंग करवाते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की कटिंग हो। तो उनको हमारी इस वीडियो में जो ना सीखने को और समझने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो अब हम जो ना जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे तो हम जो ना वीडियो में मज़ीद आगे जाते हैं। यानी कि अब हमने ना सेकंड साइड को नीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 3 नंबर क्लिप, फिर बड़े वाला कंघा, मशीन की मदद के साथ मिक्सिंग, यानी कि कंघे को उछालते जाना और मशीन की मदद के साथ हमने जो ना सेकंड साइड को जो ना वो मिक्स कर लेना है। तो जब भी आप बस कटिंग करें दोस्तों नॉर्मल स्टाइल में, यानी कि हमने जो ना इस कटिंग को दोनों साइडों से डबल साइड की शेप में बनाकर इसकी दोनों साइडों की स्लोप बना लेनी है। जैसे कि मैंने फर्स्ट साइड की स्लोप बनाई, अब सेकंड साइड की स्लोप बना रहा हूँ। और सेकंड साइड की स्लोप में जो ना अभी तक मैंने साइडों के ऊपर 3 नंबर क्लिप, फिर मशीन और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग, फिर अब जो ना राउंड बना रहा हूँ। सबसे पहले माथे के ऊपर मशीन की मदद के साथ लाइन लगा के, फिर कलम वाली साइड से कैंची की मदद के साथ राउंड बनाकर, और फिर बाद में जो ना स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह लगा के सबसे पहले माथे की बनावट को सेट कर लिया है। फिर जो ना मैंने कलम की बनावट को बनाना सेट कर लिया है, यानी कि कलम की बनावट को बना रहा हूँ। अब हल्का सा स्किन को खिंचाव में रख के नॉर्मल चौरस शेप में जो ना वो सेकंड साइड की कलम को बना लूँगा। फिर कान के ऊपर से ब्लेड लगा के सफाई करूँगा, फिर कलम की बैक साइड से सफाई करके, फिर कान के ऊपर से और कान की बैक साइड से प्रॉपर ब्लेड लगा के जो ना फाइनल सेकंड साइड को भी कर लूँगा। कान को प्रेस करके स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाकर सेकंड साइड पे भी ब्लेड लगा के तो सेकंड साइड को भी जो ना नीट कर लूँगा ब्लेड लगाने के बाद। जैसे कि मैंने कान के ऊपर से फिर कान की बैक साइड से मुकम्मल ब्लेड लगा लिया है। तो इसके बाद मैं जो ना दोस्तों दोबारा मशीन लगा के सेकंड साइड पे जो ना दोबारा मशीन लगाऊंगा, ताकि हमारी जो मशीन की कमी पेशी है वो भी क्लियर हो जाए और जो लाइन है वो भी वाजिया नीट हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने 3 नंबर क्लिप साइड पे लगाया हुआ है तो उसकी मिक्सिंग की है, और उस मिक्सिंग के अंदर जो लाइन है वो भी हमने दोबारा जब मशीन लगाएंगे तो उससे हमारी लाइन जो ना मज़ीद नीट हो जाएगी। तो जैसे हम दोबारा मशीन लगाएंगे दोस्तों, तो फिर उसके बाद हमने कंघा और मशीन की मदद के साथ, यानी कि ब्रेक वाला कंघा और ब्रेक मशीन की मदद के साथ सेकंड साइड को भी नीट कर लेना है। तो जब हम सेकंड साइड को मशीन और कंघे की मदद के साथ नीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमने हल्का सा शावर लगाना है, फिर कंघे को उछालना है और कैंची की मदद के साथ जो ना सेकंड साइड को नीट कर लेना है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमने जो ना फर्स्ट साइड को नीट किया, फिर हमने सेकंड साइड को भी इसी तरह ही नीट करना है जैसे हमने फर्स्ट साइड को नीट किया था। तो मैंने शुरू से लेकर यहाँ तक यानी कि दोनों साइडों को नीट करने के मतलब आपको तफसील से समझाया है। अगर आपने शुरू से लेकर सेकंड साइड को नीट होने तक एक एक पॉइंट देखा है तो आप दोनों साइडों को आसानी के साथ नीट कर सकते हैं। तो अब हमने दोनों साइडों तो नीट कर ली हैं। अब बैक साइड पे सबसे पहले मशीन लगाऊंगा दोस्तों, फिर उसके बाद मशीन और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग करूँगा। मैंने जब फर्स्ट साइड नीट की तो पार्टीशन की थी, जब सेकंड साइड नीट की तो पार्टीशन की थी। अब हमने बैक साइड को नीट करना है तो इसके लिए पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने लेंथ को आगे माथे की तरफ गिराना है कंघे की मदद के साथ, और फिर मशीन और कंघे की मदद के साथ बैक साइड की मिक्सिंग स्टार्ट कर लेनी है। सबसे पहले मोटे कंघे और मशीन की मदद के साथ मिक्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमने दोस्तों दोबारा क्लिप लगाना है मशीन के आगे और बैक साइड पे लगा लेना है अच्छी तरह, ताकि हमारी जो बैक साइड की मिक्सिंग है वो अच्छी तरह हो जाए। जो मशीन लगने के बाद हल्की सी लाइन है उसको हम मज़ीद नीट कर लेंगे दोबारा क्लिप लगा के मशीन की मदद के साथ, और फिर उसके बाद हमने ब्रेक वाला कंघा ले लेना है और मशीन की मदद के साथ फाइनल पीछे से मिक्सिंग करके स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम से ब्लेड चलाकर गर्दन की सफाई कर लेनी है। चौरस शेप में जो ना हमने बैक साइड पे ब्लेड लगाना है, और ब्लेड लगाते दौरान आपने एहतियात रखना है कि उस तरह को आराम से चलाना है और स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है। जब आप स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाएंगे तो आप आसानी तरीके के साथ बालों को उतार सकेंगे।
जैसे कि आपने देखा हमने ब्लेड भी गर्दन पे लगा लिया है ब्रीक मशीन और कंघे की मदद के साथ फाइनल मिक्सिंग भी कर ली है। तो अब ऊपर वाली लेंथ को ट्रिम करना है। ऊपर वाली लेंथ को ट्रिम करने के लिए 2 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वेट कम करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमने 3 सीज़र का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल सा ऊपर से बालों का वेट कम करना है। अगर किसी बच्चे के बाल पहले ही बारीक है तो आपने 3 सीज़र नहीं लगानी दोस्तों। अगर बाल जो भारी हैं वेट में है तो आपने नॉर्मल सा जो ना वेट कम कर लेना है ऊपर से लेंथ का। फिर आपने कंघे की मदद के साथ बालों को उछालना है और हाफ ट्रिम कर लेना है। यानी कि अगर 3 इंच लेंथ है तो आपने 1.5 इंच के करीब जो ना लेंथ को ट्रिम कर लेना है और कंघे को उछालते जाना है और कैंची की मदद के साथ इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। ऊपर से हम टोटली 5 पार्ट्स के साथ जो ना बालों को ट्रिम करेंगे। जैसे कि मैंने हल्का सा आईब्रो से ऊपर बालों को उठाकर ट्रिम करना स्टार्ट किया था। अब जो ना मैं फर्स्ट साइड की तरफ से जो ना इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने जो ना बैक साइड से भी इसी तरह फाइनल मिक्सिंग करनी है। यानी कि कंघे को उछालना है और कैंची की मदद के साथ बैक साइड से जो ना बालों को ट्रिम कर लेना। कैंची के साथ बालों को उठाना है और कंघे के ऊपर लेके आना और इनको ट्रिम करते जाना है। आपने बालों को कंघे के ऊपर जब लेके आएंगे और कैंची की मदद के साथ आपने इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर 3 इंच लेंथ है तो आपने 1.5 इंच लेंथ जो ना ऊपर से बालों की ट्रिम कर लेनी है। यानी कि जितने बालों का साइज़ ऊपर हुआ उसका आधा आपने जो ना बालों का साइज़ ट्रिम कर लेना है। तो लिहाजा जो ना बच्चे की मैंने ऊपर वाले पोर्शन से जो ना मुकम्मल बालों की जो ना ट्रिमिंग कर ली है। अब सेकंड साइड से जो ना फाइनल मिक्सिंग करूँगा, यानी कि कंघे को उछालता जाऊँगा कैंची की मदद के साथ जो ना सेकंड साइड से बालों की स्लोप साथ मिक्स करता जाऊँगा। अब मैंने बैक साइड से भी इसी तरह कंघे को उछालते जाना है और कैंची की मदद के साथ जो ना ऊपर से जो बड़े बालों की मिक्सिंग होने वाली है इनको मैं मिक्स कर लूँगा। मैंने जो फर्स्ट साइड से बैक साइड से नीट कर लिया है, फिर सेंटर वाला पोर्शन नीट कर लिया है। अब सेकंड साइड की तरफ जाऊंगा और जो ना मैं बालों को प्रॉपर कैंची और कंघे की मदद के साथ मिक्स कर लूँगा। अब ऊपर से जो फाइनल हल्के फुल्के जो बाल हैं इनको कंघे के साथ उठाऊँगा और कैंची की मदद के साथ ट्रिम करके फिर फ्रंट से जो ना हल्के फुल्के बालों की शेप को सेट करके, तो अब फ्रंट लुक आपके सामने प्रॉपर नीट होने के बाद बैक साइड और सेकंड साइड। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, क्योंकि उम्मीद करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में आपको सीखने को जानने को बहुत कुछ मिला होगा और नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे हेडिंग शेप के साथ। तो इसके लिए सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल।